बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी मीडिया। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हम ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब से कैसे पैसा कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे यानी कि अमेज़ोन से पैसा कैसे कमा सकते हैं, और इसके अलावा हम फ्रीलांस कैसे काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको इन तमाम सवालों के कंप्लीट जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो नाज़रीन, ऑनलाइन आप इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं कि सबसे पहले तो एक उसका ज़रिया है यूट्यूब पे वीडियोस डाल के, दूसरा है कंटेंट लिख के, तीसरा है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वगैरह करके, और चौथा है कि अमेज़ॉन से। तो ये सारे ज़राए जितने भी हैं ये ऑनलाइन ही अर्निंग के ज़रिए हैं। इसके अलावा अगर कोई आपसे फ़िज़िकली कोई सर्विस नहीं ले रहा, ऑनलाइन बेसिकली पैसा कमाया कैसे जाता है, उसमें भी कोई काम किया जाता है फ़िज़िकली। अगर यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं तो आप अपना कंटेंट डाल रहे हैं, अगर आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं तो उनके लिंक को मशहूर कर रहे हैं, अगर आप कंटेंट मार्केटिंग या ब्लॉग्स लिख रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप उसके ज़रिए भी कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उसके अलावा फाइवर के ज़रिए आप वहाँ से भी कर रहे हैं। तो और अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं या कोई वेबसाइट बना रहे हैं या ये कोई इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं तो भी एक काम कर रहे हैं ना। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है ऑनलाइन जो है वो पैसा कमाने का। अगर कोई बंदा आपको बोले कि इसके अलावा कोई ज़रिया है, वो झूठ है। आपको ऑनलाइन भी काम करना पड़ता है तो ही आपको पैसा मिलता है। ऑनलाइन आप बेशुमार जिस तरीके से मैंने काम बताया आपको वो ढूंढने होते हैं, वो काम जिसके लिए आपको फिज़िकली वहाँ पर होना ज़रूरी ना हो, जैसा कि वेबसाइट डेवलपमेंट, जैसा कि एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का काम, जैसा कि इस तरीके से कोई भी कंटेंट राइटिंग का काम, आर्टिकल राइटिंग का काम, इन सब कामों के लिए, या कोई डिज़ाइनिंग वर्क, तो इन सब कामों के लिए जिनके लिए आपका फिज़िकली होना वहाँ पे ज़रूरी ना हो, आप पहले लिखिए, उनकी रिसर्च कीजिए। जब आप उनकी रिसर्च डिटेल से कर लेंगे तब आप उन फील्ड्स में अप्लाई कीजिए। क्योंकि आपकी फ़िज़िकली तो वहाँ पे आप फिज़िकली होना ज़रूरी तो नहीं है वहाँ पे, तो आप वो काम कर सकते हैं ऑनलाइन जिनमें आपका फ़िज़िकली होना वहाँ पे मानी नहीं रखता। वो मैंने आपको जो कुछ मिसालें दे दी हैं। तो अब नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि आप यूट्यूब से पैसा कैसे कमा सकते हैं और कितना पैसा आता है। नाज़रीन देखिए, यूट्यूब से जो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, डिटेल से आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई हैं। तो देखें, यूट्यूब से पैसा इस तरीके से कमाया जा सकता है कि सबसे पहले आप अपनी वीडियोस बनाते हैं, आपकी कोई भी कंटेंट, किसी तरह भी कंटेंट हो, तो ये सारा व्यूज़ पे काउंट करता है, और उन जो भी आपकी वीडियोस के व्यूज़ होते हैं, वीडियोस में जो ऐड चलता है उस पे काउंट करता है ये। तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कितने व्यूज़ पे आपको $1 मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि सबसे पहले आप चैनल बनाते हैं, यूट्यूब पर रजिस्टर करते हैं। जब चैनल बना लेते हैं तो उस पर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देते हैं। वीडियोस आप पहले प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। फिर आप कोई भी कंटेंट रिलेटेड में बात नहीं कर रहा, किसी भी तरह का कंटेंट हो, बस आप कोई भी कंटेंट, किसी कंटेंट के ऊपर भी वीडियो बनाए, वो अपलोड करें। हाँ, ये अलग बात कि कोई कंटेंट ज़्यादा मतलब जो आवाम में पॉपुलर हो जाता है, कोई वीडियो ज़्यादा पॉपुलर हो, जैसे कि ये जो प्रैंक्स वगैरह हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट की वीडियोस हैं, जैसे कि एजुकेशनल वीडियोस हैं, तो ये जितनी वीडियोस हैं ये ज़्यादा जल्दी लोग इनको मतलब पसंद करते हैं, तो ये ज़्यादा जल्दी प्रमोट हो जाती हैं, तो इनके व्यूज़ ज़रा ज़्यादा आते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप चैनल क्रिएट करते हैं, उसके बाद चैनल को सबसे पहले, फिर तो एक दफ़ा जब आप क्रिएट कर लेते हैं चैनल, आपके 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। जब 100 सब्सक्राइबर्स के बाद आपको कस्टम URL जो है वो मिल जाती है। आप अपनी मर्ज़ी की URL अपने चैनल के नाम से ले लेते हैं। तो उसके बाद आपको 4000 आवर्स, और उसके 4000 आवर्स प्लस आपको एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर करने होते हैं। जब आप ये कर लेते हैं, इतना आपका चैनल जो है वो मशहूर हो जाता है, इतना ब्रांडेड हो जाता है, तो आप उस चैनल को मोनेटाइज करते हैं। आप फिर YouTube को अलाउ करते हैं कि YouTube आपकी वीडियोस पे ऐड चला सके। इस तरीके से नाज़रीन, जब YouTube आपकी वीडियोस पे, जब फिर आपकी वीडियोस चलती हैं तो फिर YouTube उन वीडियोस पे YouTube के ज़रिए ऐड चलता है,
अब फिर आपको ये भी तय करना होता है, मोनेटाइजेशन की सेटिंग भी करनी होती है कि किस जगह पे वीडियो चले और कितने कितने फासले पे, कहाँ पे स्टिकर चले, कहाँ पे वीडियो चले, कहाँ पे बैनर चले, क्या क्या चले, आपको मोनेटाइजेशन की कंप्लीट सेटिंग करनी होती है। फिर उसके बाद आपके जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे आपके उतने ज़्यादा डॉलर्स होंगे। लेकिन ऐसा भी हर जगह पे नहीं है, जगह भी मैटर करती है, लोकेशन भी मैटर करती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके व्यूज़ ज़्यादा कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप वाली साइड पे हैं, तो आपको 1000 व्यूज़ पे भी आपको $1, $2, $3 इतने तक मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वीडियो इंडिया में चल रही है, पाकिस्तान में चल रही है, बांग्लादेश में चल रही है, ऐसी जगहों पे चल रही है, फिर उनके ऊपर अगर ऐड चल रहा है, समटाइम आपको 10,000 पे, 15,000 पे या 5-6 हज़ार से ऊपर ही जब आपके व्यूज़ होते हैं तो आपको $1 मिलता है। आप ये मान के चले कि 6-7 हज़ार व्यूज़ पे आपको $1 मिलेगा अगर वो वीडियो आपकी एलिजिबल है ऐड चलने की। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वीडियोस होती हैं वो यूट्यूब ये कह देता है कि ये तो एलिजिबल ही नहीं है। तो अगर वो एलिजिबल है, इस काबिल है कि उस पर ऐड चल सकें, तो आपका वो जो डॉलर का निशान होता है वो ग्रीन होता है। तो जब वो ग्रीन हो जाता है तो इट्स मीन कि वो एलिजिबल है और लिखा हुआ भी आ जाता है। तो इस तरीके से नाज़रीन आपको कभी 6000 व्यूज़ पे इन मुल्कों में, ये पाकिस्तान में, इंडिया में, ऐसे मुल्कों में कभी 7000 पे, कभी 10,000 पे और कभी 30-30, 35-35 हज़ार पे $1 मिलता है। तो ये कहना कि सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब से इनकम आती है तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। यूट्यूब के चैनल से और तरीके से भी पैसे कमाए जाते हैं। कैसे? आपका जब चैनल ब्रांड हो जाता है तो उसके बाद आप किसी की जो है वो प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हैं, आप इसमें एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप लिंक लगा सकते हैं नीचे के मुझसे किसी चीज़ का रिव्यू डाल के उसका लिंक ले सकते हैं। जब वो कोई चीज़ आपके लिंक के ज़रिए ख़रीदेगा तो आपको मिलेगा पैसा। इसी तरीके से आप किसी को प्रमोट कर सकते हैं, किसी के बिज़नेस को, किसी की प्रोडक्ट को। तो इन ज़रियों से पैसा कमाया जा सकता है नाज़रीन। लेकिन अगर नाज़रीन आप सिर्फ ये समझें कि यूट्यूब के व्यूज़ से आप पैसा कमा सकते हैं तो ये बहुत कम है। यूट्यूब का चैनल ज़रूर बनाएं, व्यूज़ बढ़ाएं, चैनल को ब्रांड करें, लेकिन उधर से सिर्फ पैसे को फोकस ना करें, बल्कि ये किसी दूसरे की प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, किसी दूसरे का जो बिज़नेस है प्रमोट करने में, और उसके अलावा रिव्यूज़ लाने में, और उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग में, इन जगहों पे यूट्यूब के चैनल को जो है वो आप यूज़ कीजिए तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अब नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि आप यूट्यूब से पैसा कैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब से पैसा कमाने के मुख्तलिफ ज़राए हैं। नंबर 1, व्यूज़ के ज़रिए कमा सकते हैं जो कि आपको यूट्यूब पे करता है। नंबर 2, आप एफिलिएट मार्केटिंग करके। और नंबर 3, आप रिव्यूज़, किसी दूसरे की प्रोडक्ट का रिव्यू डाल के सर्विस का। और नंबर 4, किसी दूसरे की प्रोडक्ट का और सर्विस का ऐड चलाकर। तो ये 4 वेज़ हैं यूट्यूब से पैसा कमाने का। अब मैं इन चारों की आपको तफसील बताता हूँ। तो ये नाज़रीन मैंने आपको बताया कि आप यूट्यूब से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो अब नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कैसे कमा सकते हैं। नाज़रीन एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और उसकी प्रोडक्ट बेच के आप उससे कमीशन ले रहे होते हैं। तो अब इसके मुख्तलिफ ज़राए होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये अमेज़न और इसके बाद फ्लिपकार्ट। तो ये मुख्तलिफ ज़राए होते हैं। आपको करना क्या होता है, इसका तरीक़ाकार क्या है? इसका तरीक़ाकार बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप amazon.com पे जाइए या जो भी जिस वेबसाइट पे आप काम करना चाहते हैं उस पे जाइए। तो आप उस पर जाकर अपना अकाउंट अपने आप को रजिस्टर कीजिए। अपने आप को जब रजिस्टर करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि रजिस्टर एज एन एफिलिएटर या एफिलिएशन या ऐसा कुछ लिखा होगा। उस पर क्लिक करके रजिस्टर करें अपने आप को। फिर उसके बाद अब आपका काम शुरू हो जाएगा, आपका एक अकाउंट बन जाएगा और आपका ऊपर आप URL देखेंगे। जब आप अपने अकाउंट के ज़रिए लॉगिन होंगे तो आपका जो URL होगा उसमें बाकायदा आपका नाम और वो आपके अकाउंट का नाम मौजूद होगा। तो अब आप रजिस्टर हो गए। अब आप कोई भी चीज़ उस वेबसाइट की बेचेंगे तो आपके लिंक के ज़रिए जो भी वो ख़रीदेगा तो आपको उसमें से कमीशन मिलेगा। अब कैसे मिलेगा कमीशन? सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज़ को वहाँ से बेचना चाहते हैं तो आप उस चीज़ का एक लिंक क्रिएट करते हैं।
फिर आपको उसी लिंक को URL मतलब उसी लिंक को शार्ट करके गूगल में जाइए, URL शार्टनर के ज़रिए शार्ट कीजिए उस लिंक को, या फिर दूसरी जगह पे वेबसाइट पे बना के या दूसरी अपनी वेबसाइट बना के किसी भी तरीके से उस लिंक को प्रमोट कीजिए। प्रमोट जब आप करेंगे उस लिंक के ज़रिए, जब कोई बंदा आके वो चीज़ खरीदेगा या 24 घंटे के अंदर उस वेबसाइट से कोई भी चीज़ खरीदेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये मशवरा दूंगा कि आप कोई एक स्पेशल चीज़ पकड़ लीजिए, कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए। अगर मोबाइल फ़ोन पकड़ते हैं तो मोबाइल फ़ोन की आप एक वेबसाइट बना लीजिए, ब्लॉग बना लीजिए, और फिर इधर से लिंक शार्ट करके क्रिएट करके उन पे लिंक देते रहें और अपने ब्लॉग को प्रमोट करते रहें, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते रहें इस तरीके से लोगों को, ताकि पता चल जाए नाज़रीन कि आप मोबाइल फ़ोन बेचते हैं। आप अब खुद देखिए किसका फ़ायदा कितना है आपको, ना आपकी प्रोडक्ट, ना आपको डिलीवरी की टेंशन, किसी तरह की आपको कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से नाज़रीन आप ब्लॉग बनाइए, वेबसाइट बनाइए, इस तरीके से वहाँ पे ये वाला जो लिंक है ये प्रमोट कीजिए, वहाँ पे ये लगाइए लिंक, और वहाँ का फिर जो अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वहाँ पे सिर्फ एक नहीं, जितनी प्रोडक्ट की आप एफिलिएशन मार्केटिंग कर रहे हैं सबका वहाँ पे लिंक लगाइए। वहाँ से फिर आपका एक और लिंक क्रिएट होगा, जब आप इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक और लिंक क्रिएट होगा। वो लिंक फिर आप सबको व्हाट्सएप के थ्रू भेजिए। आप अपने यूट्यूब के चैनल बना के वहाँ पे रिव्यूज़ में जब डालते हैं वहाँ पे लिंक लगाइए। आप अपने सोशल मीडिया के ज़रिए उस लिंक को प्रमोट करें। तो सब तरीक़ों से आप उस लिंक को प्रमोट करें। जब भी कोई बंदा आके उस लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट से कोई चीज़ खरीदेगा तो आपको उसमें से कमीशन मिलेगा। अब सवाल है कमीशन कितना मिलता है, ये हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। कभी किसी प्रोडक्ट का आपको 10% मिलेगा, कभी 15% मिलेगा, और कुछ ऐसी सर्विसेज रिलेटेड हैं जिनका आपको 50% भी मिलता है। तो ये फिक्स नहीं होता, ये मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। अब अगला क्वेश्चन को, आपको ये पेमेंट कैसे रिसीव होगी। जब भी आपका नाज़रीन $100 हो जाएगा तो आप वो पेमेंट निकलवा सकते हैं, और आप पेपाल के ज़रिए भी निकलवा सकते हैं, और आप अपना पर्सनल अकाउंट भी वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो ऑप्शन मौजूद होगा, $100 जैसे ही होगा आप वो पैसा अपने अकाउंट में पेपाल के ज़रिए भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अपने पर्सनल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये है नाज़रीन ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका। मैंने आपको अमेज़ॉन की मिसाल दी, लेकिन सभी का यही तरीक़ाकार है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या कोई और हो, सभी का यही तरीका है। तो इसके अलावा आप जिस वेबसाइट पे भी जाएंगे आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही तरीक़ाकार मिलेगा। तो नाज़रीन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसके कौन कौन से ज़राए होते हैं। दूसरे नंबर पे नाज़रीन मैंने आपको बताया कि आप यूट्यूब से पैसा कैसे कमा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से और अमेज़ॉन से कैसे पैसा कमा सकते हैं। अब नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि आप एज अ फ्रीलांसर कैसे पैसा कमा सकते हैं और एज अ फ्रीलांसर कैसे काम कर सकते हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले फ्रीलांसर का मतलब बहुत ही सिंपल है। फ्रीलांसर इंडिपेंडेंट, किसी का मातहत ना होना, तो इंडिपेंडेंटली काम करना, ये है फ्रीलांसर का मतलब। अब अगला सवाल ये है नाज़रीन कि एज अ फ्रीलांसर कौन कौन काम कर सकता है। नाज़रीन अगर आपके पास कोई भी फ़न है, आपके पास किसी तरह का भी फ़न है, कोई भी किसी काम में भी आप माहिर हैं, तो वो सर्विस, वो महारत, वो फ़न आप एज अ फ्रीलांसर बेच सकते हैं। मान के चलें कि आप मीडिया का काम करते हैं, जैसा कि आप जर्नलिस्ट हैं, या आप एक्टर हैं, या आप फोटोग्राफ़र हैं, या आप वीडियो एडिटर हैं, या आप कोई भी ऐसा काम जो कि आपका एक फ़न है, या आईटी से रिलेटेड आपके पास एजुकेशन है, जैसा कि आप वेब डेवलपर हैं, या आप एप्लीकेशन बना लेते हैं, या कोई भी आप आईटी से रिलेटेड कोडिंग कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, कुछ भी काम जो कि आपके पास एक फ़न है, या इसके अलावा जो कंट्रैक्टर हैं, या आपके पास कोई एजुकेशन है, तो आपके पास कोई डिग्री है, कोई ख़ास इल्म है आपके पास, या जो ये कंट्रैक्टर है या सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसी सर्विस के वो मास्टर हैं, उनके पास कोई किसी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, कोई वो इजीली उसको बेच सकते हैं। तो हर वो बंदा जिसके पास इल्म है, एजुकेशन में, वो फ्रीलांस कर सकता है, आईटी की फील्ड में कर सकता है, मीडिया की फील्ड में कर सकता है, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ कंट्रैक्टर, एज अ मिडल मैन, वो एज अ फ्रीलांसर काम कर सकता है। तो अब नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि एज अ फ्रीलांसर आप काम कैसे पकड़ सकते हैं, आप प्रोजेक्ट कैसे पकड़ सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉर्मल चल रहा है सिस्टम, वो ये है कि आप freelancer.com पे जाएं, वहाँ से भी प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं। और इसके अलावा आप फाइवर पे जाएं,
वहाँ से भी प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया से भी पकड़ सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये मशवरा देता हूँ कि अगर आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी फ़न में, जैसा कि मैंने बताया कि ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिए हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा शोबा जिसमें आप महारत रखते हैं, आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं हर शोबे में। सिर्फ कोई इसमें कोई लिमिटेशन है ही नहीं। तो अब आप प्रोजेक्ट ऐसे पकड़ेंगे, सिर्फ फ्रीलांसर से नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, सिर्फ ये फाइवर से नहीं, ऐसी ऐसी जगहों से नहीं, बल्कि आप खुद जैसे एक सेल्समैन होता है, अपनी एक प्रोफाइल बनाइए, एक पोर्टफोलियो बनाइए, अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराइए, उसको प्रमोट कीजिए। आप खुद एज अ अपने आप की जो सर्विस है वो बेचने के लिए डिफरेंट कंपनीज में जाके अपनी प्रोफाइल जमा कराइए, अपनी वेबसाइट बनाइए, उस पर ये सारी सर्विसेज जो आप देना चाहते हैं एज अ फ्रीलांसर वो मेंशन कीजिए और आप आगाज़ कर दीजिए। जिस तरीके से ये सेम लाइक फ्रीलांसर एक वन मैन कंपनी होती है, ये आप जिस तरीके से दूसरे कंपनीज वाले अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, उसी तरीके से आप अपनी सर्विस बेच सकते हैं। उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं होता। तो आप समझें कि आप हैं तो फ्री मैन, हैं तो वन मैन, लेकिन आप समझें कि आप पूरी एक कंपनी है। हर वो तरीका आप अपना सकते हैं जो एक कंपनी अपनी सर्विस बेचने के लिए अपना सकती है। आप खुद जाके दूसरों को ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं ये काम करता हूँ एज अ सेल्समैन। आप एज अ फ्रीलांसर और एज अ सेल्समैन खुद के लिए अपने लिए काम कर सकते हैं, पूरा प्रॉफिट आपका होगा। एक बात। दूसरी बात, आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपने सोशल मीडिया को भरपूर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप न्यूज़पेपर में भी ऐड दे सकते हैं, ब्रोशर दे सकते हैं, क्लासीफाइड्स ऐड दे सकते हैं, इश्तिहार दे सकते हैं, क्लासीफाइड्स एड्स जो क्लासीफाइड्स की जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे। इसके अलावा नाज़रीन, आप कोई भी वीडियो बना के उसको प्रमोट कर सकते हैं। गूगल एडवर्ड्स पे आप डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग अपनी ब्रांडिंग के लिए कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। अलमुख्तसर ये कि हर वो तरीका जो कि एक कंपनी अपनी सर्विस बेचने के लिए करती है, प्रोडक्ट बेचने के लिए करती है, आप भी वही करेंगे। इस तरीके से आप अपनी सर्विस बेच सकते हैं। अब नाज़रीन, इसके फ़ायदे क्या हैं और थोड़ा सा नुकसान क्या है। नाज़रीन, एज अ फ्रीलांसर काम करने का फ़ायदा ये है कि आप इंडिपेंडेंट होते हैं। आपकी कोई फील्ड जो है वो मुख्तस नहीं होती, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप जिसमें माहिर होते हैं वही काम कर सकते हैं। आपका कोई टाइम टेबल नहीं होता, आप आज़ादी से काम कर सकते हैं। तो ये सारे तो फ़वाइद हैं। लेकिन एक छोटा सा नुकसान होता है कि आपको जब कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ, तो पेमेंट टर्म्स जो है ना वो बहुत साफ़ तरीके से क्लियर करना होती हैं। क्योंकि एक फ्रीलांसर जो होता है उसको पेमेंट्स के रिसीव करने में, कलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा फ्रीलांसर के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि आप दुबई में, यूएई में और पाकिस्तान में एज अ फ्रीलांसर कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, दुबई का तरीकाकार ये है कि आप जाइए gofreelance.ae, इस वेबसाइट पे जाइए और ऑनलाइन आप एप्लीकेशन दीजिए और पहले इस वेबसाइट को विज़िट कीजिए। वहाँ पे एक्टिविटीज़ लिखी हैं, एजुकेशन की लिखी है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लिखी है, मीडिया से रिलेटेड लिखी है। तो आप उनमें से जिस चीज़ में भी काम करना चाहते हैं, जिस शोबे में भी काम करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन दीजिए, एक पोर्टफोलियो जो आपका बनना है वो अटैच कीजिए और आपके कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच कीजिए। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे देंगे इस वेबसाइट पर जाकर। फिर इसकी जो टोटल फ़ीस होती है वो 7,500 जो है वो दिरहम फिक्स है इधर दुबई में, दुबई मीडिया सिटी में। अब जब ये आप एप्लीकेशन दे देंगे, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आपको वो आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी। तो आप वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करेंगे, फ़ीस जमा करेंगे, एक दिन के अंदर अंदर आपका लाइसेंस आ जाएगा। ये है दुबई का तरीकाकार। अब जो दूसरा तरीका है, और उसके बाद नाज़रीन दुबई में फिर आपको 1 ईयर के बाद फिर ये रिन्यू करवाना होगा। पाकिस्तान में जो डिफरेंट तरीकाकार हैं वो ये हैं कि आप अलग से एज अ प्रोफेशनल भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप सीधा बैंक में जाइए, बैंक में जाके आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए, अकाउंट ओपन करके NTN में रजिस्टर करवा लीजिए, हो गई आपकी कंपनी ओपन। अब इसके बाद आप सिंगल मेंबर कंपनी SCCP में भी रजिस्टर करवा सकते हैं, वन मैन, उसमें सर्विसेज का डाल के आप फिर किसी भी तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। तो SCCP में कंपनी कैसे रजिस्टर करवाई जाती है ये मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले बता चुका हूँ। आप मेरी दूसरी वीडियो जाके देख सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन SCCP, हाउ टू रजिस्टर बिजनेस इन SCCP बाय आमिर रबीब, आप ये लिख के देख सकते हैं। तो पाकिस्तान में आप सिंगल मेंबर कंपनी में सर्विसेज की एक्टिविटी डाल के भी रजिस्टर कर सकते हैं और डायरेक्ट बैंक में अकाउंट ओपन करके प्रोफेशनल लाइसेंस अगर लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप बैंक में अकाउंट ओपन करके NTN में रजिस्टर करके भी आप कर सकते हैं।
और दुबई का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। तो ये थे नाज़रीन वो प्लान्स, वो आइडियाज़ जो मैंने आपको दिए कि आप कैसे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, कैसे यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, और इसके अलावा कैसे एफिलिएट मार्केटिंग से और Amazon.com से पैसा कमा सकते हैं, और फिर कैसे आप एज अ फ्रीलांस काम करके पैसा कमा सकते हैं, और कैसे आप फ्रीलांस पाकिस्तान में और UAE में रजिस्टर हो सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो मेरा प्रोग्राम है इसने आपकी भरपूर मदद की होगी, इसने आपको भरपूर अवेयरनेस दी होगी। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप विज़िट कर सकते हैं AmirHabib.com और publictvmedia.com। और अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजिंग है, आप कहीं पे कंफ्यूज हैं या आपके जहन में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। या आपको ये लाइसेंस ओपन करने में कोई मदद चाहिए तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको उसमें भी भरपूर आपकी मदद करूंगा। तो अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।